जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, हमारी आजकल चर्चा चल रही है मंगलिक योग को लेकर। पहले मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दी, फिर कोशिश की कि इसकी कंसिडरेशन के पांचों भावों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूं। कल मेरी कोशिश ये रही कि आपको कैंसलेशन के कुछ पॉइंट्स बताऊं। आज मैं हर लगन के हिसाब से आपको मंगल की प्लेसमेंट कहाँ मंगलिक योग बनाती है, कहाँ नहीं बनाती, इसकी विस्तृत जानकारी मेष से लेकर मीन तक देना शुरू करूँगा। रोज़ एक लगन कुंडली में इन पांचों भावों में कहाँ मंगलिक कंसिडर होता है और कहाँ इसका योग कैंसिल होता है, इसकी पूर्णतः विस्तृत जानकारी दूंगा। आप कृपया इसे नोट करना चाहें तो कर लीजिए। ऐसे ही मेष लगन की कुंडली बना लीजिए और लगन में ऐसे ही 1 नंबर राशि में मंगल लिख लीजिए। प्रिय दर्शकों, आज मेष लगन वालों की कुंडली के लिए मंगल देवता की विस्तृत जानकारी देता हूं कि कहाँ मंगलिक कंसिडर किया जाना चाहिए और कहाँ मंगलिक नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए, कहाँ शास्त्र उसे मंगलिक अलाउ करते हैं, कहाँ शास्त्र कहते हैं कि ये मंगलिक यहाँ भंग हो गया है या कैंसलेशन में आ गया। दर्शकों, ये मेष लगन की कुंडली है, लगन में ही मंगल पड़ा है। अब यहाँ पर मंगल योग जो है वो कैंसल माना जाता है क्योंकि यहाँ मंगल ग्रह रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। पंच महापुरुष योग बनाने से मंगल देवता के सारे एडवांटेजेस उस जातक को अवश्य मिलते हैं। यहाँ से मंगल जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डालता है तो दाम्पत्य सुख के एडवांटेजेस, डेली वेजेस के एडवांटेजेस और पार्टनरशिप में भी सदैव एडवांटेजेस देता है, क्योंकि मंगल इस लगन कुंडली में एक अति योग कारक ग्रह है। प्रिय दर्शकों, बात बड़े ध्यान से सोचिएगा। मंगल ने रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाया, अगर उसकी दृष्टि 7वें भाव को खराब करती तो क्या कोई भी विद्वान आपको मूंगा रिकमेंड करता पहनने के लिए? क्योंकि मंगल की रश्मियाँ जितनी बढ़ेंगी उसकी 7वें भाव पर 7वीं दृष्टि आई तो उसे खराब करेगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो मंगल ओन साइन का मेष राशि का लगन में पड़ा हो तो मंगलिक योग की कंसिडरेशन नहीं की जाती, मंगलिक योग भंग हो जाता है। मंगलिक इसलिए नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि वो अति योग कारक ग्रह है। जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डालेगा, 7वें भाव के संबंधी सारे एडवांटेजेस उस जातक को अवश्य देगा। दर्शकों, बात करते हैं मंगल अगर चौथे भाव में पड़ा हो। मंगल चौथे भाव में पड़ा होने से मंगलिक योग कंसिडर अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मंगल नीच का हो गया है। नीच का होने से अशुभ, नीचता मीन्स अशुभता होती है ग्रह की, जहाँ वो अच्छे फल नहीं देता है। यहाँ से नीच मंगल जो चौथी दृष्टि 7वें भाव पर डालता है, 7वें भाव पर डाली हुई दृष्टि मंगलिक योग बनाती है और वो जातक के दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम देता है, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम देता है, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम देता ही मिलता है। तो यहाँ चौथे भाव में नीच का अगर मंगल पड़ा हो तो मंगलिक योग के अंडर कंसिडर किया जा सकता है और उसकी दशा अंतरा भी सदैव जातक को कष्ट ही देती मिलेगी। दर्शकों, बात करते हैं अगर मंगल 7वें भाव में पड़ा हो, लगन का मालिक उठ करके 7वें भाव में आ गया तो वो भी मंगल शुभ माना जाएगा। 7वें भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य मिलेगा, चाहे वो पार्टनरशिप रिगार्डिंग हो, दाम्पत्य सुख रिगार्डिंग हो, डेली वेजेस रिगार्डिंग हो। मंगल देवता 7वें भाव में पड़े हुए मेष लगन की कुंडली में सदैव मैरिज को बचाने में तत्पर होंगे, क्योंकि वो इस लगन कुंडली के सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं। लगन कुंडली की सुप्रीम पावर मंगल देवता के पास ही है। दर्शकों, मंगल अगर 8वें भाव में पड़े हों, 8वें भाव में मंगल देवता यहाँ ओन साइन की आ गए, यानी स्वराशि हो गई। स्वराशि होने से मंगल को ये एडवांटेज मिला कि मंगल जो शरीर का रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने आप में एक बलाबल में आ गया। तो ओन साइन का मंगल, जैसे मैंने कल भी आपको विस्तृत जानकारी दी थी
कभी भी अशुभ नहीं माना जाता। और 8वें भाव वृश्चिक राशि में पड़ा हुआ मंगल मंगलीक योग की कंसिडरेशन में नहीं कंसिडर किया जाता, वो मंगलीक भंग योग में आता है, क्योंकि वो स्वग्रही हो गया है और स्वग्रही होने से स्वस्थ ग्रह हो गया। दर्शकों, बात करते हैं 12वें भाव में पड़े हुए मंगल देवता की, जिसकी 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है। मंगल 12वें भाव में पड़े होने से मंगलीक योग कंसिडर अवश्य होगा, क्योंकि लगन का मालिक 12वें में चले जाने से वो ग्रह मारक बन जाता है और अपनी दशा अंतरदशा में कष्टों के सिवा कुछ भी नहीं देता। तो मंगल देवता चौथे भाव में और 12वें भाव में कंसीडर किए जाते हैं मेष लगन की कुंडली में। लेकिन अब इसके आगे भी आप क्लॉज याद रखिएगा, मेरी कोशिश रहेगी रोज़ आपको वो क्लॉज याद करवा दूं ताकि अच्छी तरह पक जाएं। अगर मंगल अस्त अवस्था में हो, अगर मंगल 0 डिग्री का हो, अगर मंगल 29 डिग्री पड़ा हो, अगर मंगल किसी भी तरीके से बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, बृहस्पति के साथ युति बना ले, या सप्तमेश कहीं बली होकर सप्तम भाव से कनेक्शन कर ले, तो भी मंगलीक योग भंग माना जाता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना प्रिय दर्शकों कि मंगल के रिजल्ट्स हर जगह सेम नहीं होते। इसी लगन कुंडली में मंगल सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह है, और हर विद्वान आपको अगर सबसे पहले मूंगा रिकमेंड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि मंगल योग कारकता में आकर के हर जगह आपको बचाने का रास्ता देगा। इस लगन कुंडली में मंगलीक सिर्फ 2 भावों में कंसिडर किया जाता है, जिसकी दशा अंतरदशा आपको सदैव प्रॉब्लम देगी। चौथे भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल पड़ा हो मेष लगन की कुंडली का, तो उसे मंगलीक कंसिडर किया जाता है। लेकिन बाकी की कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई कर लीजिएगा। मान लीजिए मंगल नीच का पड़ा है कुंडली में, लेकिन यहाँ भी वो अस्त अवस्था में आ गया, तो भी मंगलीक भंग योग में आ जाएगा। मंगल 12वें में पड़ा है, लेकिन अगर सूरज ने अस्त कर दिया, 0 डिग्री हो गया, 29 डिग्री हो गया, किसी भी प्रकार मंगल बलहीन हुआ, तो मंगलीक योग की कंसिडरेशन में वो आता ही नहीं है। लगन में इसलिए नहीं आता है कि बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। सप्तम भाव में इसलिए नहीं आता है कि यहाँ भी लगन का मालिक लगन को देखने से एक बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। 8वें में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो एक स्वस्थ ग्रह माना जाता है। स्वग्रही ग्रह यानी ओन साइन का प्लैनेट जो पड़ा हो, वो कुंडली में सदैव स्वस्थ माना जाता है। तो इस लगन कुंडली में बड़े ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एक और गलतफहमी मैंने बहुत अक्सर लोगों से सुनी है। अब इतने सारे लोग मिलने आते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, तो बताते हैं अगर किसी को इस लगन कुंडली में मूंगा रिकमेंड कर दिया जाए तो बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि सर मेरा बेटा या मेरी बेटी तो मंगलीक है ही नहीं, फिर मूंगा तो मंगलीक को ही डलता है। ये गलत धारणा अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मूंगा मंगलीक को डलता है। मूंगे का मंगलीक से कोई लेना देना नहीं। स्टोन आपकी लगन कुंडली को देखकर रिकमेंड किया जाता है। स्टोन की रिकमेंडेशन आपके लगन में पड़े ग्रह की स्थिति को देख करके किया जाता है कि कौन सा ग्रह कितना कमज़ोर है, वो कितना योग कारक और कौन से डिपार्टमेंट लेकर के बैठा है। तो इस लगन कुंडली में न तो पहले भाव में मंगलीक कंसिडर होता है, न 7वें भाव में, न ही 8वें भाव में। चौथे और 12वें में मंगलीक कंसिडर होता है, लेकिन उसके भी कैंसलेशंस के पॉइंट किसी विद्वान से बैठकर सलाह कर लीजिएगा। मंगल का खुद बलाबल नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही विवेचन पर पहुंचिएगा कि क्या कुंडली में मंगलीक योग बनता है या नहीं बनता। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि मंगलीक है या मंगलीक नहीं है, लेकिन इसे सही मायने में सिद्ध करना शास्त्रों के मुताबिक ये बड़ी टेढ़ी खीर माना जाता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे पढ़ने वाले, हम तो नहीं मानते जी। भाई हमें किसी को मनवाना भी नहीं है, हमें सिर्फ शास्त्रों के मुताबिक सच बोलना है। अगर आप सच सुनना चाहते हो, शास्त्रों को पढ़ना चाहते हो, तो आप खुद शास्त्रों से पढ़ सकते हो इनका सत्य। अगर आप खुद खोज में आओगे तो आपको पता चलेगा कि मंगलीक का योग नेगेटिव नहीं होता, वो हर लगन कुंडली में अपना अलग प्रभाव लेकर के बैठता है।
जहाँ भी मंगल जिस भी लगन कुंडली में योग कारक या मारक होगा, लेकिन अगर 7वें भाव को बचाने के लिए 7वें भाव का मालिक सही अवस्था में आ गया तो भी मंगलिक योग कैंसलेशन में माना जाएगा। ऐसी लाखों सैकड़ों कुंडलियां हम रोज देख करके निर्णय करते हैं कि देखिए इनकी इंटरप्रिटेशन में हमें साफ नजर आ रहा है कि ये एक जातक का मंगल चौथे में पड़ा है, दूसरे का अगर 7वें में ना भी हो, 6, 8वें, 12वें कहीं भी पड़ा हो तो भी मंगलिक को भंग योग की कैटेगरी में लाया जा सकता है। वो इजीली शास्त्र हमें बताते हैं। तो मेष लगन की कुंडली में मंगल सदैव योग कारकता में आता है। सिर्फ जब वो नीच हो जाए या वो 12वें भाव में चला जाए तब वो मार्केटों में आता है। मंगल का भी सबसे पहले बलाबल अवश्य देख लीजिए कि डिग्री वाइज उसमें कैपेबिलिटी कितनी है। ये झलक मारते ही आप निर्णय पर पहुंच जाएंगे और फिर किसी विद्वान से सलाह भी कर सकते हैं कि बताइए जी मेरा मंगल तो 0 डिग्री पड़ा है, मेरा मंगल तो 1 डिग्री पड़ा है, मेरा मंगल तो 29 डिग्री पड़ा है, मेरा मंगल तो अस्त अवस्था में पड़ा है। तो हो सकता है कोई विद्वान इसे पूर्णतः ना जानता हो, उसकी जानकारी में कमी हो, वो आपको कुछ भी कह दे, लेकिन वहाँ जहाँ मंगल बलहीन हो गया, अस्त अवस्था में हो गया, 0 डिग्री का हो गया, उच्च का हो गया, ओन साइन का हो गया, वहाँ मंगलिक योग निल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल वहाँ प्रभाव ही नहीं दे रहा है, या ऐसा साइंटिफिक रीज़न समझ लीजिए कि मंगल की किरणें आपके शरीर तक पूर्णता पहुँची ही नहीं है, वो अस्त अवस्था में पड़ा है या बलहीन अवस्था में पड़ा है। और बलहीन को कंसिडरेशन में लाना बहुत बड़ी बात होती है। मंगलिक को मंगलिक कंसिडर तब कर सकते हैं जब मंगल उतना पाप प्रभाव विवाह स्थान पर डालने के काबिल हो। अगर मंगल अपना पाप प्रभाव विवाह स्थान पर डालने के काबिल ना हो तो उसे मंगलिक कदापि कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो सबसे बड़ी भूल होती है हमारी, क्योंकि ये ऐसा योग है किसी मूल ग्रंथ में नहीं लिखा गया, ये बहुत बाद में लिखा गया है, जिसके कैंसलेशन के पॉइंट हम पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते, जो यूनिवर्सिटी ने ऑथेंटिक भी किए हैं। ये हमारी नॉलेज में कमी होती है कि बस 5 भावों में मंगल देखा और मंगलिक लिख दिया। लेकिन 90% कुंडलियाँ, ये मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ, शास्त्रों के मुताबिक देख करके अगर आप सारे क्लॉज पे कैंसलेशन के अप्लाई करोगे तो 90% कुंडलियाँ कैंसलेशन में ही मिलेंगी। ये अलग बात है, कोई उसे मानता है कोई नहीं मानता, उसका क्राइटेरिया अलग है, हर एक का अपना सोचने का तरीका है, हर एक की रिसर्च अपनी अपनी है। लेकिन मंगलिक योग को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। इस लगन कुंडली में सिर्फ 4थे भाव में और 12वें भाव में मंगल पड़ा हो तो मंगलिक कंसीडर होगा, अन्यथा लगन में पड़ा हो 7म भाव में और 8वें भाव में कंसीडर नहीं होगा। 4थे और 12वें में भी अगर कहीं बलहीन या अस्त अवस्था में आ गया तो कंसीडरेशन में नहीं आएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अगर किसी भी जातक का राहु केतु शनि का पाप प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा हो और वो इससे फारिग होना चाहता हो तो किसी भी कंजक या कन्या देवी के विवाह में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जैसे कोई मिक्सर ग्राइंडर हो गया या कोई ऐसी मशीन हो गई चलने वाली या ऐसी कोई चीज़ लेकर के अगर उसके विवाह में दे देता है तो राहु केतु का जितना मर्जी पाप प्रभाव हो वो शांत होकर के जीवन यापन आसान करने में मददगार अवश्य सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।